नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारे मकान के अंदर जब हम द्वार लगाते हैं या जब हम मुख्य द्वार रखते हैं, तो यदि हमारे घर का मुख्य द्वार भी वास्तु अनुसार नहीं है, हमारे घर का मुख्य द्वार आपके साउथ वेस्ट के अंदर हो, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में हो मुख्य द्वार, या नैऋत्य कोण में है, दोस्तों यदि मुख्य द्वार भी आपका घर का सही नहीं है और आपके घर के अंदर जो दिशा है उसका भी ठीक से नहीं है, यानी आपने मकान भी यदि यहाँ पर ईशान कोण में आपने किचन दे दिया, या फिर दोस्तों आग्नेय कोण में आपने जल स्थान दे दिया, या फिर दोस्तों मान लीजिए आपने वायव्य कोण में बेडरूम दे दिया, तो ऐसी स्थिति में आपके मकान में वास्तु दोष होते हैं। या फिर आपने ब्रह्म स्थान में सीढ़ियों का निर्माण कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपके मकान में वास्तु दोष होता है। दोस्तों यदि मकान में वास्तु दोष होता है तो ये व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता, इस घर में जो सदस्य रहते हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता। और यदि ऐसी स्थिति घर के अंदर बन रही है, घर के अंदर वास्तु दोष है, दोस्तों इसको भारी कोशिश करने पर भी ऐसे घर में व्यक्ति सुख चैन और शांति से नहीं रह पाएगा, उनको सुख चैन और शांति नहीं मिल पाएगी। और यदि व्यक्ति के ये सब वास्तु दोष है और उनकी यदि कुंडली में भी जो जन्म कुंडली है, जो लगन कुंडली है, उसके अंदर भी यदि इस प्रकार का वास्तु दोष है, तो दोस्तों निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो पहले तो उस व्यक्ति के घर में ये वास्तु दोष होंगे, दूसरे में उसकी जो कुंडली है वो भी उनके पक्ष में नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में, यानी मैं यहाँ पर मेष राशि की कुंडली दे रहा हूँ, तो किसी की कुंडली का चौथा भाव देखना है हमें। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव लगन कुंडली के अंदर देखना है। चौथे भाव के स्वामी कौन है, तो यहाँ पर जैसे मेष लगन की कुंडली है तो यहाँ चौथे भाव का स्वामी जैसे कर्क राशि हो गई, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा यदि किसी दो पाप ग्रहों के बीच में फंस जाता है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ऐसे घर के अंदर जो व्यक्ति रहता है उन पे कर्ज और संकट का कारण बन जाता है। दोस्तों इस कारण से ऐसे व्यक्ति को अपने खरीदी हुए जमीन या जायदाद या मकान भी बेचना पड़ता है, क्योंकि उनका वास्तु भी ठीक नहीं होता है, इधर कुंडली में योग भी उनके ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर चौथे भाव का जो स्वामी है वो स्वामी किसी दो पाप ग्रहों के बीच में होता है, तो उनकी जायदाद और संपत्ति बिक जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को 100% ही कष्ट झेलना पड़ता है। यदि व्यक्ति की कुंडली यदि सही है, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो यदि दो पाप ग्रहों के बीच में नहीं है, तो यदि मकान में वास्तु दोष है और कुंडली सही नहीं है तो उनको 50% परेशानी होगी। और यदि कुंडली भी गलत है और यदि वास्तु भी उनका गलत है, कुंडली में योग भी गलत है, तो उनको 100% जीवन में परेशानी होगी। दोस्तों मान लीजिए किसी की कुंडली में योग बहुत अच्छे हैं और वास्तु उनका कुछ ठीक नहीं है, तो 50% परेशानी झेलनी पड़ेगी। और यदि किसी की कुंडली में भी योग अच्छे हैं और यदि वास्तु भी उनका वास्तु नियमों के अनुसार है, पूर्ण वास्तु नियमों के अनुसार है, तो उनको 100% उस मकान में जीवन अच्छा निकलेगा। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है वो किस स्थिति में है, चौथे भाव की क्या स्थिति बन रही है, और दूसरे नंबर हमारे मकान का वास्तु है वो ठीक है या नहीं, वास्तु अनुसार नियम अनुसार हमारे मकान की व्यवस्था है या नहीं, ये चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़रूरी है। तभी हम जीवन के अंदर सुख शांति से रह पाएंगे और उस मकान में आनंद पूर्वक रह पाएंगे, हमारा परिवार भी खुशी पूर्वक रह पाएगा। दोस्तों कुंडली में ऐसे और भी योग होते हैं
इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन जहां तक हो सके मेरा यही कहना है कि आप अपने जब मकान का निर्माण करते हो या आपका पहले से बना हुआ मकान है उसके अंदर वास्तु दोष है तो आपको ज़रूर ठीक करवाना चाहिए। कुछ लोगों ने मेरे को पूछा कि गुरुजी हमने अपने नवनिर्मित मकान निर्माण करने के लिए 2 साल पहले या 3 साल पहले ही नींव पूजन भूमि पूजन हमने कर दिया, लेकिन मकान का निर्माण अब हम करने जा रहे हैं, तो क्या हमें दोबारा भूमि पूजन करना पड़ेगा? तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक बार यदि आपने भूमि पूजन किया है, नींव पूजन किया है और यदि 2 साल या 3 साल बाद आप उस पे मकान निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहे हो, बीच में आपका मकान कार्य रुक गया है, अब आप उसको पुनः प्रारंभ करना चाहते हो तो आपको नींव पूजन या भूमि पूजन की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगली कड़ी में फिर मैं और इससे आगे की जो जानकारी है वो दूंगा। यदि जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। ज़्यादा ही वास्तु ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श चाहिए या आपको अपने ज़मीन या मकान का वास्तु विजिट करवाना हो तो आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और आप निरीक्षण भी करवा सकते हो अपने यहाँ, और आप इन नंबरों पे आप विचार विमर्श भी मेरे से कर सकते हो। तो अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।